हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले चैप्टर द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के कुछ वीडियो हमने पहले देखे हैं और उसमें हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से कुछ प्रश्न भी किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी बहुपद है उसे फैक्टोरियल फंक्शन में कैसे प्रेजेंट करें, यानी क्रम गुणित बहुपद में कैसे प्रेजेंट करें। एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंसेस इन फैक्टोरियल नोटेशन। ये बहुपद दे रखा है, इसको फैक्टोरियल फंक्शन में बदलना है, क्रम गुणित बहुपद में बदलना है और उसके बाद में इसके जो डिफरेंसेस है वो भी हमें ज्ञात करने हैं। एफ एक्स दे रखा है और डिफरेंसेस यानी उत्तरोत्तर अंतर का क्या मतलब हुआ। जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया, तो इसका पहला अंतर कितना आएगा, डेल एफ एक्स बराबर, परिभाषा क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच रखेंगे, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर होगा माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो डेल एफ एक्स की वैल्यू आएगी, फिर दोबारा डेल स्क्वायर एफ एक्स करेंगे तो ये क्या आएगा, डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस में डेल एफ एक्स। इस प्रकार इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, डेल एफ एक्स फिर डेल स्क्वायर। तो अगर हमने इसको इस हिसाब से किया तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो बहुपद के अंतर ज्ञात करने के लिए उसे फैक्टोरियल फंक्शन में प्रेजेंट करना होगा। इसको फैक्टोरियल फंक्शन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, उससे पहले आप समझ लीजिए कि फैक्टोरियल फंक्शन होता क्या है। जैसे x की घात 1 है तो इसको लिखते हैं हम x, x की घात 2 है फैक्टोरियल घात 2 तो इसको लिखेंगे x, x माइनस 1, और इसकी घात है 3 तो इसको लिखेंगे x, x माइनस 1 और x माइनस 2। ये फैक्टोरियल फंक्शन है। x की अगर 4 है तो लिखेंगे x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, मतलब 4 है ना तो 1 2 3 4 टर्म आ जाएगी। और x की घात 5 है तो x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4। ये है फैक्टोरियल फंक्शन। अभी हमने देखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, इसका डेल एफ एक्स हमने ज्ञात किया तो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो टाइम लग रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर इसे हम फैक्टोरियल फंक्शन में प्रेजेंट कर देते कैसे न कैसे करके, मान लो ये आ जाता, इसका फैक्टोरियल फंक्शन ये है और इसका हमें परिमित अंतरकलन ज्ञात करना है तो डेल एफ एक्स बराबर क्या आएगा, इसका सीधा अवकलन कर देंगे 2 x की घात 1, क्योंकि x की घात 2 का अवकलन क्या आएगा 2 पहले, और x की घात 1 और x की घात 1 का कितना आएगा 1। तो किसी फंक्शन का फैक्टोरियल फंक्शन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो इनके गुणांक है वो लिख लेंगे, 2 माइनस 3 और माइनस 10। गुणांक लिखने से पहले ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, ये बहुपद 3 घात का है तो 3 घात का स्टैंडर्ड ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस में डी। कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। एक्स की घात 3 है, फिर स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर अचर है, इसमें सभी मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये इसमें ये एक्स स्क्वायर का पद नहीं होता 3x स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम क्या लगाते 0, लेकिन इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, ऐसे लाइनें खींच लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 1, शुरुआत हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो 1 से करेंगे, और जो पहली संख्या है इसके नीचे हमेशा लगाएंगे 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। अब 1 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 को जो आगे खाली पद है यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1, 1 और -1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये याद रखना है कि जो अंतिम पद होता है इसको हम हमेशा साइड में छोड़ देते हैं। अब वापस शुरुआत यहीं से, जैसे 1 के लिए हो गया, अब 2 की बारी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे चलता रहेगा। पहले पद के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं 0, इन दोनों को जोड़ा 2, इन दोनों को गुणा किया 2 दूआ 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 3। जैसा कि बताया था अंतिम, ये जो अंतिम पद होता है इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ दिया। अब इसके लिए 1 हो गया, 2 हो गया, अब किसकी बारी है 3 की। पहले पद के नीचे क्या लिखते हैं 0, इन दोनों को जोड़ा तो 2, ये अंतिम पद है इसको छोड़ते हैं तो इसको भी छोड़ दिया, और ये तो अपने आप नीचे बच गया। अब हमने कोई भी एक फैक्टोरियल फंक्शन ये fx माना, तो ये है a x की घात 3। अब 3 घात का क्यों माना है कि बहुपद 3 घात में है, प्लस b x की घात 2 प्लस c, ये 1 प्लस में d। होता क्या है कि जो ये वैल्यू है नीचे वाली, ये a की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू b की आ गई, ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यू। तो अपना जो फैक्टोरियल फंक्शन बनेगा ये, इसका जो फैक्टोरियल फंक्शन आएगा वो आ गया fx बराबर a की जगह कितना लिख दो 2 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस c की जगह 2 x की घात 1 और d की जगह -10। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम अंतर यानी फर्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, तो डेल fx बराबर आएगा, इसका सीधा अवकलन कर देंगे। सीधा अवकलन कितना हो जाएगा 3 दूआ 6 x की घात 2 प्लस 3 दूआ 6 x की घात 1 प्लस, और x की घात 1 का तो केवल 2 और ये कांस्टेंट है तो 0। अब द्वितीय अंतर कितना आएगा, द्वितीय अंतर यानी सेकंड डिफरेंस, तो डेल स्क्वायर fx। अब इसका अवकलन कर देंगे क्योंकि ये क्या बन गया डेल fx है ना, तो डेल fx का अवकलन। अब डेल को हम अवकलन की तरह काम में ले सकते हैं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 6 दूआ 12 x की घात 1 प्लस में 6 और इसका 0। और थर्ड डिफरेंस क्या आएगा, डेल की घात 3 fx, इसको क्या लिख देंगे डेल और डेल स्क्वायर fx, और डेल स्क्वायर fx की वैल्यू क्या है ये है, तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा 12। और डेल की घात 4 fx पूछे तो डेल की घात 3 fx का अवकलन कितना आ जाएगा, इसका 0। इस प्रकार कोई भी प्रश्न हम कर सकते हैं। कोई भी बहुपद दे रखा है, उसका हमें फैक्टोरियल फंक्शन याद करना है, तो सबसे पहले हम उसके गुणांक लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और 1 से शुरुआत करेंगे और इस प्रकार इसे सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कोई बहुपद fx दे रखा है, इसका हमें फैक्टोरियल फंक्शन भी याद करना है, यानी क्रम गुणित फंक्शन भी ज्ञात करना है, और इसके उत्तरोत्तर अंतर यानी डिफरेंस भी ज्ञात करनी है, फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस ये ज्ञात करने हैं। यानी डेल fx भी ज्ञात करना है, डेल की घात 2 fx भी ज्ञात करना है, डेल की घात 3 fx भी ज्ञात करना है, ये सब हमें इसके ज्ञात करने हैं। तो किसी भी बहुपद का फैक्टोरियल फंक्शन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके गुणांक लिख लेंगे,
द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 -12, ऐसे ये 42, x के लिए -30 और कांस्टेंट कितना है 9। लाइनें खींच लेंगे ऐसे और शुरुआत किससे करते हैं 1 से। पहले वाली संख्या के नीचे हमेशा क्या लगाते हैं 0 और फिर उनको जोड़ते हैं। 1 और 0 कितना हो गया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -11, -11 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 में से गया 1 और 4 में से गया 3, 31, 31 को 1 से गुणा करेंगे, 31 को 1 से गुणा तो ये आ गया 31। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1। हमेशा याद रखना है कि जो अंतिम टर्म होती है अंतिम पद उसे इसको छोड़ते हैं, तो 9 को छोड़ दिया। 1 के बाद में यहाँ क्या लिखेंगे 2, वापस लाइन खींच के पहले पद के नीचे क्या लिखेंगे हमेशा 0, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 1, 1 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 2, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया -9, 9 को 2 से गुणा किया -18, इन दोनों को जोड़ा तो 11 में से 8 गए 3 और 2 में से 1 गया 1। अंतिम पद को हम क्या करते हैं हमेशा छोड़ते हैं। 2 के बाद में 3, पहली पद के नीचे हमेशा 0, इन दोनों को जोड़ा तो 1, दोनों को गुणा किया 1 और 3 को तो यहाँ पे 3, यह आ जाएगा -6, अंतिम पद को छोड़ दिया। अब 4 के लिए तो नीचे इसके नीचे 0, ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे अंतिम पद को हमने छोड़ दिया। इसका माना फैक्टोरियल फंक्शन क्या आएगा, फैक्टोरियल फंक्शन यानी क्रम गुणित फलन क्या आएगा f(x) बराबर a x की घात, ये 4 का है तो 4 प्लस b x की घात 3 प्लस c x की घात 2 प्लस d x की घात 1 प्लस में e। ये क्या है a b c d के मान है। नीचे वाला जो मान होता है वो a का, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, ये d का मान है और ये e का मान है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फैक्टोरियल फंक्शन आ गया। 1 तो x की घात 4 प्लस b की जगह आ जाएगा -6 प्लस c की जगह 13 प्लस d की जगह 1 यानी x और प्लस e की जगह 9। इसका फर्स्ट डिफरेंस ज्ञात करना है यानी प्रथम अंतर कितना आएगा, डेल्टा f(x) याद करना है। तो डेल f(x) क्या आ जाएगा, डेल को हम अब अवकलन की तरह काम में लेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 4 x की घात 3 माइनस में 6 × 18 प्लस में 13 × 2 = 26 प्लस 1 और डेल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 12 x की घात 2 माइनस में 18 × 2 = 36 प्लस में 26 और डेल की घात 3, इसका दोबारा अवकलन कर देंगे तो 12 × 2 = 24 माइनस में 36 और डेल की घात 4 f(x) का ये हो जाएगा 24 और डेल की घात 5 का कितना हो जाएगा 0। ऐसे हम इसका अवकलन करके मान ज्ञात कर लेंगे। 3 है एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज। किसी फलन का प्रथम अंतर हमें दे रखा है और हमें वह फलन ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे, माना फलन जो फंक्शन है वो f(x) है और इसका प्रथम अंतर कितना दे रखा है डेल f(x) बराबर ये दे रखा है 9x² प्लस में 11x प्लस 5। अब हमें
इस प्रथम अंतर से ये फलन ज्ञात करना है। पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने क्या ज्ञात किया था कि एफ एक्स दे रखा था और एफ एक्स से हमने डेल एफ एक्स ज्ञात किया था। कैसे ज्ञात किया था? एफ एक्स को क्रम गुणित फलन में बदला था, फैक्टोरियल फंक्शन में बदला था, उसके बाद में इसका अवकलन किया था। यदि हम इसको डेल एफ एक्स को फैक्टोरियल फंक्शन में बदल लें, क्रम गुणित फलन में बदल लें और उसके बाद में इसका समाकलन कर दे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो जो डेल एफ एक्स फंक्शन है 9x² प्लस में 11x प्लस में 5, इसे हम बदलेंगे क्रम गुणित में। तो माना इसका जो क्रम गुणित है वो है ax² प्लस में bx1 प्लस c। a b c की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए सारणी बना लेते हैं 9, 11 और ये 5। इसके लिए नीचे 1 लिखा, इसके नीचे 0, ये 9 और 1 को गुणा किया तो 9, 11 और 9 20, अंतिम को छोड़ दिया। इसके नीचे 2 लिखा, इसके नीचे 0, ये 9 का 9, अंतिम को हमने छोड़ दिया। ये वैल्यू a की आ गई, ये b की आ गई और ये c की आ गई। तो डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 9x² प्लस में 20x1 प्लस में c की वैल्यू आ गई 5। इसका हमें एफ एक्स ज्ञात करना है, तो समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर में 9x3 बट्टे में 3 प्लस में 20x2 बट्टे में 2 प्लस में 5x1 प्लस में d बोल दो या c बोल दो, एक ही बात है। ये 3x3 प्लस में 10x2 प्लस में 5x1 प्लस में c। ऐसे लिख दें x -1 x -2 प्लस 10x -1 प्लस में 5x प्लस में c, और इसे सोल्व कर लें तो ये केवल नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगा आंसर। और जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3x² प्लस में x² प्लस में x प्लस में k। अब हम पढ़ेंगे मिसिंग टर्म के बारे में कि कोई प्रश्न दे रखा है, कोई टेबल है, उसमें कोई टर्म हमें ज्ञात नहीं है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टेबल को ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने मान टेबल में हमें दे रखे हैं। 100 के लिए मान दे रखा है, 101 के लिए भी मान ज्ञात है, 103 के लिए भी मान ज्ञात है, 104 के लिए भी मान ज्ञात है। तो 4 बिंदु के लिए हमें मान ज्ञात है। तो डेल 4 एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0। ये हमें हमेशा याद रखना है। मान लीजिए ये 2 नहीं होता और यहाँ पे भी मान ज्ञात करना होता, तो अब कितने बिंदु ज्ञात हैं? 1 2 3। तो डेल की पावर 3 एफ एक्स बराबर कितना आ जाता? 0। कहने का मतलब है जितने बिंदु हमें ज्ञात हैं उनके बराबर 0 करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बिंदु ज्ञात हैं, तो डेल की घात 4 एफ एक्स बराबर में 0। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है एफ 100 की वैल्यू कितनी है? एक्स बराबर में 100 है, तो एफ 100 की वैल्यू है 2। एफ 101 की वैल्यू है 2.0043। एफ 102 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एफ 103 की वैल्यू है 2.0128 और एफ 104 की वैल्यू है 2.0170। जैसा कि हम जानते हैं कि डेल बराबर होता है ई माइनस में आई होता है। तो ये डेल की घात 4 है, तो यहाँ पे डेल की घात 4 एफ एक्स बराबर में 0 और डेल का मान यहाँ रख देंगे। तो ई माइनस आई की घात 4 एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब इस घात को हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा ई की घात 4 माइनस में 4 ई की घात 3 प्लस में
6e⁻², माइनस में 4e, प्लस में i fx बराबर में 0। ये हमने कैसे खोला? इसके लिए x प्लस माइनस वाई की पावर n का फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसकी सहायता से होंगे। इसका फॉर्मूला होता है nc0 x की घात n प्लस nc0 x की nc1 x की घात n-1 y की घात 1 प्लस में nc2 x की घात n-2 y स्क्वायर, प्लस ऐसे चलता रहता है ये। तो अपने पास था यहाँ पे e-i की घात 4 था। अगर माइनस है तो माइनस, एक को छोड़कर एक माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा पहले n की जगह 4c0, x की जगह कितना आ गया e, तो e की घात 4, फिर क्या आएगा? माइनस है तो माइनस 4c1 e की घात 4 माइनस 1, y की जगह कितना जाएगा i का मतलब एक ही होता है, प्लस 4c2 e की घात 4 माइनस 2, i की घात कितनी आ जाएगी 2, प्लस ऐसे माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो 4c0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 4c1 की 4 आ जाएगी, 4c2 की कितनी आ जाएगी 6। ठीक है जी। e बराबर कितना होता है? e होता है i का मतलब i को हम एक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ये आ जाएगा e की घात 4 fx माइनस में 4 e की घात 3 fx प्लस में 6 e की घात 2 fx माइनस में 4 e fx प्लस में i क्या होता है? तत्सम फलन होता है, तो i fx बराबर में 0। अब समझते हैं कि e क्या होता है। e fx बराबर में कितना आएगा? fx प्लस में h, यदि अंतर कितना है h, e की घात 2 और fx हो तो fx प्लस में 2h, अगर घात 2 है तो 2h आ जाएगा। e की घात 3 fx है तो fx प्लस में 3h आ जाएगा। और हम fx की जगह कितना रख देंगे? fx की जगह रख देंगे 100 रख देंगे, क्योंकि इसका प्रारंभिक मान कितना है 100। तो अंदर कितना आ जाएगा? e की घात 4 f100 माइनस में 4 e की घात 3 4 e की घात 3 f100 प्लस में 6 e की घात 2 f100 माइनस में 4 e f100 प्लस में, जैसे e के लिए ये टर्म होती है वैसे i क्या होता है? तत्सम फलन i fx बराबर क्या होगा? केवल fx ही होगा। ये आ जाएगा केवल f100 बराबर में 0। इस प्रश्न में जो h का मान दे रखा है वो है 1 दे रखा है, और क्योंकि 100 में से 101 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, सबका अंतर 1 हमें दिखाई दे रहा है। तो 100 को 4 कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा f104, माइनस में ये हो जाएगा 4 e की घात 3 है तो f103 प्लस में 6 ये f102 माइनस में 4 ये घात 1 है तो f101 और प्लस में f100 बराबर में 0। f104 की वैल्यू कितनी है? 2.0170 माइनस में 4 f103 की वैल्यू 2.0128 प्लस में 6 f102 की वैल्यू हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने मान ली z है, माइनस में 4 101 की वैल्यू कितनी है? 2.0043 प्लस में f100 की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर में 0। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो z का आंसर आ जाएगा, और z का आंसर आएगा z बराबर
2.0086। तो log 2 का मान आ जाएगा, log 2 का मान 2.0086। तो इस प्रकार किसी भी मिसिंग टर्म को फाइंड करना है तो पहले पॉइंट देख लेंगे, कितने पॉइंट हमें ज्ञात हैं, 1 2 3 4 पॉइंट ज्ञात है। तो डेल की घात 4 fx बराबर हमने 0 कर दिया। 2, एस्टिमेट द मिसिंग फिगर इन फॉलोइंग टेबल। टेबल में जो मिसिंग नंबर है वो हमें ज्ञात करने हैं। और मिसिंग नंबर ज्ञात करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि x के कितने मान हमें दे रखे हैं, x के कितने मान हमें ज्ञात हैं। तो 1 2 3 4 और 5 मान हमें ज्ञात हैं और 2 मान हमें ज्ञात नहीं है। और जितने मान हमें ज्ञात होते हैं तो डेल की घात 5 fx बराबर 0, क्योंकि हमें 5 मान ज्ञात हैं, 5 बिंदु दे रखे थे, इसलिए डेल्टा की घात 5 fx बराबर 0 आ जाएगा। और डेल्टा बराबर आप जानते हो क्या होता है, e माइनस आई। तो ये आ जाएगा e माइनस आई की घात 5 fx बराबर में 0। अब इस बहुपद को हम कैसे खोलेंगे, इस सरलरेखा को कैसे हल करेंगे। x माइनस वाई की घात n होता है nc0 x की घात n माइनस nc1 x की घात n माइनस 1 y प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 y स्क्वायर। ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, e माइनस आई की घात 5 fx बराबर 0 है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और x की जगह कितना हो जाएगा e, और y की जगह क्या हो जाएगा i। तो ये हो जाएगा 5c0 e की घात 5 माइनस में 5c1 e की घात 1 कम हो जाएगी, 1 कम करेंगे तो 4, और y आ जाएगा, y कितना है इसमें यहाँ पे i। तो e i बराबर कितना होता है, e होता है, i क्या होता है, i प्रतिस्थापन संकारक होता है, डिस्प्लेसमेंट। ई आई बराबर क्या होता है, ई होता है। तो आई को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर 5c2 ई की घात 3 आ जाएगा, माइनस में 5c3 ई की घात 2 प्लस में 5c4 ये आ जाएगा, और माइनस में 5c5 और fx बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ से 5c0 की वैल्यू 1 होगी तो e की घात 5, माइनस में 5c1 की वैल्यू 5 e की घात 4 प्लस में 5c2 की वैल्यू 10 e की घात 3, और 5c3 की वैल्यू भी 10 होती है, माइनस 10 e की घात 2 प्लस 5c4 की वैल्यू 5 e माइनस इसकी वैल्यू 1, और fx बराबर में 0। ये बन जाएगा e की घात 5 fx माइनस में 5 e की घात 4 fx प्लस में 10 e की घात 3 fx माइनस में 10 e की घात 2 fx प्लस में 5 e fx माइनस में fx बराबर में 0। अब e की घात 5 fx का मान क्या आएगा, हम जानते हैं कि e fx का मान होता है fx प्लस में h, ये h कदम इसको आगे बढ़ा देगा, और e की घात 2 fx हो तो क्या आएगा fx प्लस 2h, 2 कदम आगे बढ़ा देगा, e की घात 3 fx हो तो fx प्लस में 3h, 3 कदम आगे बढ़ा देगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे कितना जाएगा, fx प्लस में 5h माइनस में 5 fx प्लस में 4h प्लस में 10 e की घात 3 fx प्लस में 3h माइनस में 10 fx प्लस में 2h प्लस में 5 fx प्लस में h माइनस में fx बराबर में 0। h क्या होता है, अंतर,
जो टेबल दे रखी है उसमें x के मानों का अंतर, और यहाँ पे मानों में अंतर कितना है सब में 0.1 का, 0.1 और 2.1 में 0.1 2.2 2.3, तो h का मान कितना आ गया 2.1 माइनस 2 करेंगे तो 0.1 आ गया। ये मान यहाँ रख देंगे हम, h बराबर 0.1 रख देंगे। तो ये आएगा एफ एक्स प्लस में 0.5 प्लस में माइनस 5 एफ एक्स प्लस में 0.4 प्लस में 10 एफ एक्स प्लस में 0.3 माइनस 10 एफ एक्स प्लस 0.2 प्लस 5 एफ एक्स प्लस 0.1 माइनस में एफ एक्स यानी बराबर 0। जैसा कि हमें इस टेबल में दो वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें x के दो अलग मान रखने पड़ेंगे। तो माना एक बार तो हमने x बराबर 2 रख दिया और एक बार x बराबर 2.1 रख दिया। तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, x बराबर 2 के लिए आ जाएगा ये एफ एक्स 2 प्लस 0.5 यानी 2.5 माइनस में 5 एफ 2.4 प्लस में 10 एफ 2.3 माइनस में 10 एफ 2.2 प्लस में 5 एफ 2.1 माइनस में f2 बराबर में 0। अब यहाँ पे f2.5 की वैल्यू रख देंगे तो 0.082 माइनस में 5 गुणा में f2.4 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसको हमने एक बार x मान लिया, मान लो p मान लिया, एक बार इसको हमने p मान लिया, प्लस में 10 2.3 की वैल्यू 0.100 माइनस में 10 2.2 की वैल्यू 0.111 प्लस में 5 2.1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, इसको p मानना और 2.1 की वैल्यू को q मान लिया, इसको p और इसको q मान लिया एक बार, माइनस में f2 की वैल्यू है 0.135 बराबर में 0। ये p और q में एक समीकरण बन गई। इसी प्रकार जब हम x बराबर 2.1 रखेंगे तो एक समीकरण का निर्माण और होगा, वो भी p और q में आएगा। फिर उन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेंगे तो p का मान और q का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 2.1 की वैल्यू 2.1 की वैल्यू आएगी 0.123 और f 2.4 की वैल्यू आएगी 0.090।